हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग विभक्ति और कारक का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने पंचमी विभक्ति तक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति का जो कारक होता है वह हमारा कारक है संबंध कारक। ठीक है, आज हम लोग षष्ठी विभक्ति के संबंध कारक का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। कल की कक्षा तक हम लोगों ने पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। एक सूत्र रह गया था, जैसा कि हमने कल भी क्लियर कर लिया था कि एक सूत्र जो पंचमी विभक्ति का रह गया है उसका अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे। तो पंचमी विभक्ति का पांचवा जो सूत्र है हमारा वह है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। अर्थात इस सूत्र में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, कुछ धातुएं दी गई हैं। चलिए उनको देख लेते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं। तो सर्वप्रथम है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। विराम अर्थात रोकना, हटना या अलग हो जाना। विराम के तीन अर्थ होते हैं। कौन कौन से हैं? रोकना, रोकना, हटना या अलग हो जाना। ठीक है। तीसरी धातु है प्रमाद। प्रमाद अर्थात आलस्य करना या असावधानी करना। असावधानी तात्पर्य किसी भी कार्य को करते हैं और उसमें प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, असावधान होकर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। जुगुप्सा अर्थात घृणा करना, विराम रोकना, हटना या अलग होना, प्रमाद अर्थात आलस्य करना या असावधानी करना। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, अर्थात कोई वाक्य हो और उस वाक्य में घृणा करना, रोकना, हटना, अलग हो जाना, आलस्य करना या असावधानी करना, इनमें से कोई भी एक धातु आती है तो उन धातुओं के योग में वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। क्लियर? उदाहरण देखते हैं। जैसे वाक्य हमारा मोहन पाप से घृणा करता है। मोहन पाप से घृणा करता है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारी धातु है वह कौन सी धातु आई है? घृणा करना अर्थात जुगुप्सा धातु आई है। तो वाक्य में जैसा कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया सूत्र में कि इन शब्दों के योग में अर्थात इन धातुओं के योग में जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो वाक्य में हमारे कौन सी धातु आ गई? घृणा करना। यानी कि मोहन जो है वह पाप से घृणा करता है। घृणा करना जुगुप्सा धातु आने के योग में यहाँ इस पाप में, क्योंकि जिससे घृणा की जाएगी, जिससे घृणा की जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, वाक्यानुवाद करते हैं। मोहन प्रथमा व्यक्ति करता है, प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी, रूप बनेगा मोहनः। पाप से घृणा करता है तो पाप से घृणा करने के कारण पाप की अपादान संज्ञा होकर पंचमी व्यक्ति हो जाएगी जुगुप्सा धातु के योग में। जब पंचमी व्यक्ति होगी तो पंचमी व्यक्ति का रूप बनाएंगे और रूप हमारा बन जाएगा पंचमी एक वचन पापात। घृणा करता है, जुगुप्सा धातु है, मोहन प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे और रूप बनेगा हमारा जुगुप्सते। वाक्य हमारा हो गया मोहनः पापात जुगुप्सते। क्लियर? चलिए और एक धातु देख लेते हैं, प्रमाद करना अर्थात असावधानी करना या आलस्य करना। वाक्य हमारा सोहन धर्म से आलस्य करता है अर्थात प्रमाद करता है। ठीक, वाक्यानुवाद करते हैं। सोहन करता है इसलिए प्रथमा व्यक्ति है तो रूप बनेगा सोहनः।
प्रमाद करता है, किससे प्रमाद करता है? तो धर्म से प्रमाद करता है, इसलिए धर्म में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और जब धर्म में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो रूप हमारा बन जाएगा धर्मात्। प्रमाद धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे और रूप हमारा हो जाएगा प्रमाद्यति, अर्थात सोहनः धर्मात् प्रमाद्यति। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी? चलिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक, आरंभ करते हैं षष्ठी व्यक्ति का अध्ययन। प्रथम सूत्र है षष्ठी से। षष्ठी से अध्ययन करते हैं। जिनका वर्णन अन्य विभक्तियों में नहीं होता है, अर्थात जो शेष रह जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहाँ शेष से तात्पर्य क्या है कि जिन कारक चिन्हों का, तात्पर्य कि जिन कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्ह, ठीक, जिन का वर्णन अर्थात जिन कारक चिन्हों का वर्णन अन्य विभक्तियों में नहीं होता है, अर्थात जो कारक चिन्ह शेष रह जाते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। समझ में आ गया होगा? चलिए पुनः एक बार देख लेते हैं, इसी चीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं। जिनका वर्णन अर्थात किसका? जिन कारक चिन्हों का, चिन्हों का, ठीक, जिन कारक चिन्हों का वर्णन अन्य विभक्तियों में नहीं होता है, अर्थात जो कारक चिन्ह शेष रह जाते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब कोई समस्या नहीं रही होगी? चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, अर्थात राम दशरथ के पुत्र थे। चलिए एक चीज का यहाँ पर हम अध्ययन और कर लेते हैं, एक चर्चा और कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब कारक का अध्ययन किया था कि कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो कारकों की संख्या थी वह 6 थे और जो संबंध है वो हमारा संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है इसको भी फिर देख लेते हैं, क्योंकि वहां हमने वर्णन कर लिया था जिनका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है वह संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। अब यहाँ राम और दशरथ के बीच संबंध बताया जा रहा है कि राम दशरथ के पुत्र थे, किंतु इस क्रिया के साथ, क्योंकि यहाँ क्रिया ही नहीं है, इस क्रिया के साथ राम और दशरथ का जो संबंध है, इस संबंध का कोई भी सीधा संबंध ना होने से यहाँ जो संबंध है वह कारक ना होकर के उपकारक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब वाक्यानुवाद देख लेते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे, यहाँ राम और दशरथ में संबंध बताया जा रहा है कि जो राम है वह दशरथ के क्या हैं? पुत्र हैं। ठीक, चलिए अनुवाद करते हैं। राम प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति करता है, अर्थात क्या हो जाएगा? रामः। अब पुत्र किसके हैं? तो दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के साथ उनका संबंध बताया जा रहा है, इसलिए दशरथ में ही संबंध कारक होकर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और जब दशरथ में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो रूप हमारा बनेगा दशरथस्य। पुत्र थे, कौन पुत्र थे? तो राम पुत्र थे, तो राम में जो विभक्ति होगी वही विभक्ति यहाँ किस में हो जाएगी? वही विभक्ति पुत्र में भी हो जाएगी। तो राम में जो विभक्ति होगी वही विभक्ति पुत्र में होगी, तो रामा अर्थात पुत्रः। ठीक, किसके पुत्र थे? तो दशरथ के पुत्र थे, इसलिए दशरथस्य, दशरथ में षष्ठी विभक्ति, थे तो आसीत्। ठीक है, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। विभीषण रावण का भाई था, विभीषण रावण का भाई था। अब यहाँ पर भी बताया गया है कि रावण का भाई, रावण और विभीषण में संबंध बताया जा रहा है कि विभीषण जो है वो क्या है?
रावण का भाई है, रावण के साथ उसका संबंध है। तो जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसी में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। रावण करता है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम व्यक्ति विभीषणः। रावण का, रावणस्य, भाई भ्राता, और था माने आसीत। विभीषण रावण का भाई था, तो विभीषणः रावणस्य भ्राता आसीत। क्लियर? पहला सूत्र षष्ठी विभक्ति का क्लियर हो गया होगा सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। अच्छा समझते हैं इसको। जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द का कारण या प्रयोजन होता है वह और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, फिर से देखते हैं। जब किसी प्रयोजन से या किसी कारण से कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, और उस हेतु में, जो हेतु का कारण है उसमें और उस हेतु में दोनों दिया गया है कि वह क्या प्रयोजन होता है, वह प्रयोजन और उस हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, कि जो हेतु का कारण है और हेतु है इन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति हो जाती है। चलिए वाक्य देखते हैं। मोहन धन हेतु कार्य करता है, अर्थात मोहन धन के हेतु कार्य करता है। जो मोहन है वह कार्य करता है लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? धन। धन को अर्जित करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करता है, तो धन के हेतु। अब यहाँ दो बातें और हमने जानी, क्या क्या? कि वह क्या, वह प्रयोजन और उस हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किसमें किसमें षष्ठी होगी। तो सबसे पहले उस कार्य का जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? धन, और दूसरा हेतु। तो धन और हेतु इसमें और इसमें, इन दोनों में ही क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए वाक्यानुवाद करते हैं। मोहन करता है तो मोहना प्रथमा व्यक्ति, धन हेतु, धन और हेतु दोनों में षष्ठी होगी, तो धन में जब हम षष्ठी लगाएंगे तो हो जाएगा धनस्य, और हेतु में जब षष्ठी लगाएंगे तो हो जाएगा हेतोः। धनस्य हेतोः, कार्य करता है, कार्यम करता है, करोति। ठीक, मोहनः धनस्य हेतोः कार्यम करोति। क्लियर? एक और उदाहरण देखते हैं। रमा अध्ययन हेतु विद्यालय जाती है। रमा अध्ययन हेतु विद्यालय जाती है। ठीक, जो रमा नाम की एक बालिका है वह विद्यालय जाती है, किंतु विद्यालय जाने का उसका कारण क्या है? पढ़ना, अध्ययन, यह उसका कारण है। अब अध्ययन कारण, अध्ययन के कारण या अध्ययन के हेतु, तो अध्ययन में और हेतु में दोनों में ही क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आप लोग प्रयास कीजिए वाक्य बनाने का, और फिर हम भी बनाते हैं साथ में। चलिए वाक्यानुवाद करते हैं। रमा अध्ययन, तो अध्ययनस्य, हेतु में षष्ठी लगाएंगे, हेतु। विद्यालय जाती है, विद्यालय को जाती है, तो विद्यालयम, जाती है अर्थात गच्छति। रमा अध्ययनस्य हेतु विद्यालयम गच्छति। ठीक, एक चर्चा और कर लेते हैं कि तृतीय व्यक्ति में भी हमने हेतु सूत्र का अध्ययन किया था। किसका? हेतु सूत्र का अध्ययन किया था। अब तृतीया कब होगी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब यहाँ हेतुवाचक जो हेतु है यह हेतु शब्द नहीं होगा, तब इस अध्ययन में षष्ठी न होकर के क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। यानी कि यहाँ से वह रमा अध्ययन के लिए विद्यालय जाती है, या ठीक, रमा अध्ययन के लिए विद्यालय जाती है, तो हम क्या करेंगे? रमा अध्ययनेन विद्यालयम गच्छति, रमा अध्ययन के लिए विद्यालय जाती है, किंतु हेतु शब्द यहाँ पर नहीं आएगा। जब हेतु नहीं आएगा तभी यहाँ पर षष्ठी होगी, किंतु जब हेतु आएगा तब यहाँ पर जब यहाँ पर हेतु शब्द नहीं आएगा
तब यहाँ पर तृतीया होगी, तब यहाँ पर अध्ययनस्य न होकर के क्या हो जाएगा, अध्ययनेन। ठीक, जब हेतु शब्द नहीं होगा तब यहाँ पर रमा अध्ययनेन विद्यालयम गच्छति। किंतु जब हम यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे, हेतु शब्द लगाएंगे, हेतु आएगा, तब यहाँ पर अध्ययनस्य ना हो, अध्ययनेन ना होकर के अध्ययनस्य ही होगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा षष्ठी व्यक्ति का, षष्ठी च अनादरे। षष्ठी च अनादरे अर्थात जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। फिर से देखते हैं। जब किसी का अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात जब किसी का अपमान करके, अनादर करके या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है तब वहां षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे पिताजी मेरे रोते रहने पर भी चले गए। अर्थात कोई बालक है, वह अपने पिता से मना करता है, रोता है कि मत जाइए, किंतु उस बालक के रोते रहने पर भी उसके जो पिता हैं वह चले जाते हैं। तो यहाँ पर रोने के बावजूद भी पिता चले गए हैं, इसलिए इस बालक का यहाँ क्या होता है, अनादर होता है। किसका, मेरे। अर्थात जो मेरे शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ मेरे अनादर होता है। यानी मेरे रोते रहने पर भी पिताजी चले गए। मैं रो रही थी, मना कर रही थी, फिर भी पिताजी चले गए। तो यहाँ किसका अनादर हुआ है, मेरा। तो मेरा अनादर करके पिताजी चले गए। अनादर हुआ, तिरस्कार हुआ। ठीक है, तो यहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों ही हो जाती हैं। तो पहले हम षष्ठी में इसका वाक्य अनुवाद करेंगे, तत्पश्चात सप्तमी में देखेंगे। पिताजी, तो पिता, मेरे, षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे, बन जाएगा मम। रोते रहने पर, यहाँ पर भी षष्ठी ही हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो विभक्ति यहाँ लगेगी मम में, जो मेरे में विभक्ति लगेगी वही रोते रहने पर भी लगेगी। तो मम रुद्धत, दोनों में ही षष्ठी प्रयोग किया है। अपि भी अर्थात अपि चले गए, जाते हैं नहीं, चले गए, तो अगच्छत भूतकालिक हो जाएगा। लट लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होकर रूप बनेगा अगच्छत। ठीक, कि पिता मम रुद्धतः अपि अगच्छत, पिताजी मेरे रोते रहने पर भी चले गए। ठीक, ये तो हो गया हमारा षष्ठी विभक्ति में अनुवाद। अब इसी का हम सप्तमी में भी अनुवाद देखते हैं। इसी वाक्य का सप्तमी विभक्ति में भी अनुवाद देखते हैं कि पिताजी मेरे रोते रहने पर भी चले गए। वाक्य वही है, क्योंकि हमने अभी अध्ययन किया कि षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। षष्ठी का अध्ययन हमने कर लिया है, षष्ठी विभक्ति होगी। अब सप्तमी को भी जान लेते हैं। तो पिताजी, पिता, मेरे रोते रहने पर, पहले षष्ठी लगाया था तब क्या हो गया था, मम रुद्धतः। ठीक, जब सप्तमी लगाएंगे तो रूप बनेगा अस्मद का सप्तमी एक वचन क्या हो जाता है, मई। और जब मई में सप्तमी लगा है तो रुद्धत, इसमें भी सप्तमी लगाएंगे तो हो जाएगा रुदती। मई रुदती भी चले गए, सेम वही आ जाएगा अपि अगच्छत। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि जब हम लोगों ने षष्ठी में अध्ययन किया, किसमें, षष्ठी व्यक्ति में। ठीक, तो जो हमारा पिता अपि अगच्छत, ये षष्ठी और सप्तमी दोनों में एक जैसा ही है। पिता, देखिए दोनों में क्या है, सेम है, पिता अपि अगच्छत। ठीक, दोनों में एक जैसा है। जब षष्ठी लगाएंगे तो हो जाएगा मम रुद्धतः, और सप्तमी लगाएंगे तब हो जाएगा मयि रुदति। ठीक, पिता मयि रुदति अपि अगच्छत। ठीक है, तो आज हम लोगों ने षष्ठी व्यक्ति तक के कारक चिन्हों का अध्ययन कर लिया, कारकों का अध्ययन कर लिया, इसके सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अभी तक की कक्षाओं में प्रथमा व्यक्ति से लेकर षष्ठी व्यक्ति तक की सभी सूत्रों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, सभी के उदाहरण सहित व्याख्या की है। और मैं समझती हूँ मैंने इतने आसान और सरल भाषा में सभी सूत्रों का
अध्ययन या उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपकी जो भी समस्या हो या किसी अन्य टॉपिक पे आप सभी को वीडियो चाहिए हो उसको भी कमेंट करके अवश्य लिखें। आज की कक्षा कैसी लगी अवश्य बताइए कमेंट करके, और वीडियो को यदि पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। शुभ रात्रि।